अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम है और तकरीबन 6 बज चुके हैं और यहाँ पर मैंने उठते ही ना घर का काम करना शुरू कर दिया है। अभी मैंने बरामदा जो है ना इसको अच्छी तरह से वाश किया है, क्योंकि बारिशें हुई हैं तो मट्टी मट्टी बना हुआ था, बहुत ज़्यादा मट्टी थी। इसको वाश किया है और यहाँ पर ये देखें पानी रुक गया है तो ये गीला है। मैं सहन में लगाने लगी थी गोबर, तो इसकी वजह से फिर मैंने ना ये गोबर लगाना मतलब कि थोड़ी देर के लिए ना रोक दिया है, ताकि ये जगह खुश्क हो जाएगी। ये हिस्सा खुश्क होगा उसके बाद ही ना गोबर लगेगा, क्योंकि झाड़ू से लगाना है तो झाड़ू से सारी मिट्टी जो है ना वो बाहर निकल आएगी। और दूसरी बात, मैं अभी बनाने लगी हूँ नाश्ता, कि चलो जल्दी से ना पहले मैं नाश्ता बना लेती हूँ, उसके बाद वो हिस्सा खुश्क हो जाएगा तो फिर हम गोबर लगाएंगे। गोबर लगाने की वजह कि इतनी ज़्यादा मिट्टी है ना, ये देखें सहन की क्या हालत हुई है, हर तरफ मिट्टी ही मिट्टी बनी हुई है। तो जो भी हमारे बिस्तर वगैरह होते हैं ना, या कपड़े खुद के होते हैं, वो बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। इस तरह से ना मिट्टी बन जाती है, क्योंकि हवा जैसे चलती है तो हवा के साथ भी मिट्टी ऊपर आती है। और वैसे भी आयत फातिमा आपको पता है वो छोटी सी है तो खेलती रहती है, तो जिसकी वजह से ना वो उसके भी कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। तो ये वजह है यहाँ पर गोबर लगाने की। अब अक्सर कमेंट्स आएंगे, कुछ मेरी बहनें कहेंगी कि नहीं गोबर नहीं लगाना चाहिए, ऐसे है वैसे। तो भाई गाँव में लोग ऐसे ही करते हैं, जिनके घर कच्चे हैं ना वो गोबर ही लगाते हैं, और कोई चीज़ है नहीं जिससे ये चीज़ कवर, मिट्टी वगैरह कवर हो जाए। तो अर्शी साहब भी आ चुके हैं। बाकी काफ़ी कमेंट्स वगैरह आते हैं मेरे बहन भाइयों के कि आपके बालों पर मक्खियाँ क्यों बैठती हैं। दरअसल ना बात ये है कि इसके ऊपर कोई मीठा वगैरह या शहद नहीं लगा था। वो जिस वक्त नहा कर निकलते हैं ना तो उस वक्त ये मसला पेश आता है। बाकी अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह। तो बाकी ऐसा ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ गलत चीज़ लगी है जिसकी वजह से मक्खियाँ बैठती हैं। वो गर्मी का मौसम है, प्यासी होती है बेचारी, जब नहाने के बाद होता है ना मसला, तो तब भी होता है। ये आगे पीछे नहीं, आप मतलब नहाए नहीं है अभी तक, चेक एक भी करें, मक्खी नहीं है एक सर भी पे। नहीं है। ये मसले हैं, बाकी अल्लाह करम करेगा। और वैसे भी काफ़ी सारे कमेंट्स आते रहते हैं। वो अवैस ने ख्वाब सुनाया था तो हम आगे से उसके साथ हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे, तो वो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, वो ख्वाब मजाक तो हमने नहीं समझा था। वैसे वीडियो में थोड़ा बहुत हेलो हमने किया था, बाकी उसको सीरियस हमने लिया है। हमने कल मतलब कि थोड़ी बहुत चीज़ भी बांटी है सदका के तौर पर। तो बाकी अल्लाह करम करेगा। सदका तो वैसे कहते हैं देना चाहिए, लेकिन हमने थोड़ी बहुत चीज़ बांटी है इसी ख्वाब को देखकर। तो इंशाल्लाह उस पर हम गौर फिक्र कर रहे हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि हम उसका मजाक उड़ा रहे थे, बस वो वीडियो में थोड़ा बहुत फ़न वगैरह, इसीलिए, और कुछ नहीं। और वैसे भी वो कह लें कि अभी बच्चा है, तो वो जिस तरह से खौफजदा होकर ख्वाब सुना रहा था ना, तो हमने इसलिए उसके साथ मतलब मजाक बनाना शुरू कर दिया, कि ताकि वो दिल पे ना ले। अगर वो हम भी उसके सामने इस चीज़ को सीरियस लेते और बड़े मतलब के बनते कि वो हो ये क्या हो गया, तो उसके ने भी दिल पे ले लेना था। तो बच्चे फिर खौफजदा हो जाते हैं, दिल में खौफ बिठा लेते हैं। तो ऐसी चीज़ों से बच्चों के लिए ना जो है ना वो सही नहीं होती हैं। सारी ये वजह थी। हम माँ बाप हैं, हमें फ़िक्र नहीं होगी तो और किसे होगी। काफ़ी कमेंट्स उठ पटांग से आ रहे थे, ये कमेंट्स जो है ना उठ पटांग ना नहीं, किया और करें। उनका का मतलब ये है कि वो अपनी जगह सही है। उनको ऐसा लगा कि शायद मिजाक में बात आ गई, वो उनको जो चीज़ नजर आई उन्होंने वो मतलब उस मुताबिक उन्होंने सही बात की। ऐसा नहीं है कि नहीं गलत की है, बिल्कुल आप लोगों ने सामने ठीक बात की। लेकिन वो हकीकत कुछ इस तरह, कुछ तरह ने बताई, कुछ मैंने आपको बता दिया कि कुछ वैसे थोड़ा बहुत उसको फ़न में लेकर जा रहे थे, बाकी हम सीरियस थे। उससे पहले भी वो ख्वाब हमें सुना चुका था, तो उस वक्त भी हम उनके साथ सीरियस थे। जब वो मतलब कि घर से बाहर निकले ना, फिर तेरा और मैंने दोनों ने मतलब कि मिलकर ये बात की, मतलब कि ये ख्वाब थोड़ा अजीब है, बाकी इसके ऊपर कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो हम बस ना उसको थोड़ा सा ऑपरेशन में नहीं डालना चाहते थे, या उसके जेन पर कोई ऐसा बोझ ना डले कि ये ओह, क्या हो गया। कब आ तो गए? बस ये बात है थी, बाकी कोई नहीं। बाकी आप लोगों को जो नज़र आया आप लोगों ने उस मुताबिक ठीक बोला है, नहीं, लेकिन हमने ये बात अब क्लियर कर दी कि ऐसा कुछ नहीं था। चले जी, लकड़ियाँ हमारी आ चुकी हैं। तो 2 दिन हमारी लकड़ियाँ गीली थी, तो यकीन माने हम बहुत परेशान थे, हमारे लिए बहुत मुश्किल थी। अब कल की धूप लगी है तो कुछ बेहतर हो गई। चलिए, ये नाश्ता हमारा बन चुका है। 3-4 रोटियां हमने नाश्ते की बनाई हैं, और वो मैंने यहाँ पर आग पे बना ली हैं। और चाय के लिए ना वो लकड़ियाँ जो है ना वो बड़ी बारीक थी, इस वजह से ना आग जल्दी ख़त्म हो गई। तो फिर मुझे यहाँ पर ना चूल्हा जलाना पड़ा, और वो भी ये देखें ख़राब है, सही नहीं चल रहा। लेकिन ये है कि चलो हमारी चाय भी बन चुकी है। चाय भी डालकर ले चलते हैं। वहाँ पर बैठे हुए हैं बाप बेटी, नाश्ता कर रहे हैं बरामदे में, और अवैस जो है ना वो भी अंदर कमरे में अपना नाश्ता ले गया। अभी चाय का टाइम है, चाय का टाइम वो साथ में ही रोटी के चाय पीते हैं ना, इसलिए उनके लिए सिर्फ चाय जो है ना मैं लेकर जाऊँगी। मैं और अवैस जो है ना वो बाद में चाय पियेंगे। चलिए जी, अब करते हैं चूल्हे को बंद। चलो जी, यहाँ से लेते हैं 1 कप चाय।
ओए कब बिल्कुल ही भर गया, पता नहीं चला। अभी हम इसको थोड़ा सा कम कर लें ताकि पकड़ते हुए हाथ वगैरह ना जलें, और इसको हम ढक देते हैं। इसकी थाली जो है ना, इसके ऊपर जो ढक्कन है ना वो नहीं है। इसको हमने ना एक और ढक्कन था उसके साथ जो भी बनाते थे ना कवर कर लेते थे, लेकिन वो भी गुम हो गया, एक तरह से मिल ही नहीं रहा, पता नहीं उधर अम्मी की तरफ गया है क्या, तो इस वजह से ना इसका ढक्कन नहीं है। लो जी चाय करो नाश्ता। हाँ क्या कर रही हो? ना अच्छा ठीक हो गया। चलिए नाश्ता हमने कर लिया है। नाश्ते के बाद अब यहाँ से मैंने वहाँ इतना हिस्सा जो है ना उसमें से गोबर लगा लिया, झाड़ू के साथ लगाया है, और वहाँ पर धूप भी आती है। इतना कोशिश की थी ना कि धूप से बचूँ, इतनी ज़्यादा धूप आती है। बाकी कोई नहीं, हवा चल रही है साथ साथ, तो उसकी वजह से ना धूप इतनी महसूस नहीं हो रही है। तो बाकी जल्दी से हम ये बाकी का भी लगा लेते हैं, इससे पहले कि धूप मज़ीद जो है वो हमला करे। जी साफ़ सफाई हमारी होगी, हमने सारा ये यहाँ से साफ़ कर दिया है, गोबर वगैरह लगा दिया है, और माशाल्लाह से सेन कितना प्यारा लग रहा है। ये देखें, पहले हर तरफ मट्टी मट्टी थी, लेकिन अब ये है कि कुछ बेहतरी हो गई है। अब रह गया है हमारा एक अदद कमरा, क्योंकि वो कच्चा है, उसकी सेन भी ना नीचे से कच्चा है, उसको भी हमने इसी तरह से ना गोबर ही लगाना है। इस कमरे की साथ वाले कमरे की सफाई करते हैं। ये वाला कमरा है, ये देखें, ये कच्चा है ना, तो एक तो इसकी ये छोटी सी विंडो है और एक ये बड़ी वाली विंडो है। तो जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी ना पिछले दिनों, तो अब कुछ दिनों से तो बारिशें हो रही हैं ना, तो हवा भी चल रही है, तो कुछ बेहतरी है। लेकिन इतनी गर्मी थी, लेकिन हम इस कमरे में ही बैठते थे। बरामदे में भी बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी। वो ये था कि चलो हम पानी जो है ना कूलर में डालकर, उसमें बर्फ़ डालकर इस कमरे में पूरा दिन गुजारते थे। तो अभी भी सूरत हाल वही है, गर्मी थोड़ी कम हो गई है, लेकिन ये है कि फिर भी हम इसमें बैठते हैं। बाहर बरामदे में बैठते हैं ना, तो सेक होता है एक आग की तरह से, और दूसरा मक्खियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो फिर हम यहीं इस कमरे में यहाँ पर 2-4 पाइयाँ इस तरह से डालकर वहाँ सामने पंखा लगा लेते हैं, और मैं, आयत, फातिमा, अवैस, उसके पापा, सब हम मिलकर बैठे रहते हैं, और बड़ा दिन आराम से गुजर जाता है। तो अभी यहाँ से झाड़ू लगाते हैं, गोबर और ले आए हैं, बाल्टी में पानी भी आ गया, तो यहाँ की सफाई शुरू करते हैं। यहाँ पर भी हमारा काम ख़त्म हो गया। ये देखें, सारा सफाई वगैरह मैंने कर दी, सेटिंग वगैरह कर दी है, सब कुछ क्लियर हो गया है। इधर का भी लाइट ऑफ कर देते हैं, और बाकी अभी इस वक्त दोपहर के 11 बज चुके हैं, दोपहर ही हो चुकी है सब मिले। अभी सुबह तो कह नहीं सकते, क्योंकि इतनी तेज़ धूप है, बहुत तेज़ धूप है, तो इस वजह से दोपहर के 11 बज चुके हैं। और यहाँ पर कुछ आयत फातिमा के कपड़े वाश करने वाले थे, वो भी मैंने साथ ही वाश कर दिए, और उसको भी नहला दिया। अब तकरीबन कोई दोपहर का खाना बनाएंगे। सालन थोड़ा बहुत पड़ा हुआ है, तो मैं और वैसे हूँ घर पे हैं, अरशद गए हुए हैं काम, तो हमने अपने लिए ही रोटी बनानी है। सालन पड़ा है, दोपहर में रोटी बनाएंगे। तो अभी इस वक्त जो है ना करते हैं रेस्ट, क्योंकि सुबह से मैं 5 बजे से लगी हुई हूँ ये काम ख़त्म करने के लिए। मेरा काम जो है ना सफाई वगैरह सब क्लियर हो जाए, तो ये तो हो गया है कंप्लीट। अभी करते हैं रेस्ट, और हो सकता है हम आपको शाम के खाने में मिले, क्योंकि दोपहर का इतना खास होगा नहीं, सिर्फ रोटी बनानी है, तो हो सकता है वो भी शेयर करेंगे, नहीं तो फिर इंशाल्लाह। ये कपड़े सूख गए हैं, तो धूप इतनी ज़्यादा है कि इनका ना कलर ख़राब होना शुरू हो जाता है। फिर धूप पे अगर लॉन के कपड़े हो ना, तो ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो इनको भी उतार लेते हैं, खुश्क हो चुके हैं ये, इनको ज़्यादा देर यहाँ पर नहीं छोड़ना चाहिए। आप खड़ी हुई है यहाँ पर, क्या हुआ? मिली दवाइयाँ? मिली मेरी मेरी मेडिसिन मिली नहीं? हाँ ढूंढो उनको, कहाँ फेंकी, लेके आ चल। हाँ लेके आओ, किधर है? हाँ बाहर जा रही हो, बाहर क्या है? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, वापस आ जाओ, इधर वापस आ जाओ। भाग के आ रहा है काका, भाग के आ रहा है। हमारे यहाँ आए हुए जी मेहमान कुछ, तो अभी इस वक्त 5 का टाइम हो गया, 5 साढ़े 5 का। बनाते हैं, खाने की तैयारी करते हैं, रात का खाना मेहमानों के लिए हम बनाने लगे हैं जी। चावल, तो सारी चीज़ें ले आए हैं। अभी यहाँ पर बाहर रखते हैं 4 पाइयाँ,
तो यहाँ पर सबको बिठाते हैं क्योंकि मेहमान ज़्यादा थे तो फिर 4 पाइयाँ हमने बरामदे में डाली हैं, तो वहाँ पर सबको बिठाया। कुछ तो चले गए, कुछ हैं, मेरी भतीजियाँ आई हुई हैं तो उनके लिए कुछ खाने का बंदोबस्त करते हैं। अभी मतलब कि चाय वगैरह पिए तो बर्तन जो हैं वो मैंने यहाँ पर रख दिए हैं खुरे में। अभी इनको वॉश करते हैं पहले, फिर उसके बाद बाकी का काम। मैंने झूले लेने शुरू कर दिए हैं, छोटे ने बड़े सब ने। आयत फातिमा कहती कि मेरे झूले पे बैठी हुई है आप ही। क्या? अच्छा आप ही है, मिल गए? वो उठ गई है, जाओ 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 अब जाओ। हैं वो कहती जा जा ये जाए। तो आप नहीं बैठ रही तो उसने तो बैठना है, बहना है जाओ। वो देखो भैया भैया आ गया पानी भर के। पकड़ो बोतल, पकड़ लो, पकड़ दी। इधर मुझे दो, मुझे। वो इतनी बड़ी बोतल आया फातिमा ने पकड़ ली है। माशाल्लाह माशाल्लाह, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वाह जी वाह। चलो पानी सारा जो है ना रख दिया है ठंडा होने के लिए, क्योंकि बच्चे हैं तो बार बार पी रहे हैं पानी, जल्दी ख़त्म हो रहा है। चलो आ जाओ बस करो। हमारी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है, काफ़ी देर से हमने चावल रख भी दिए, चिकन हमारा फ्राई हो गया। यहाँ पर आलू पड़े हुए हैं, वाश करके रख दिए हैं। वो हमारे चावल पड़े, वो भी हमने वाश करके रख दिए हैं। तो आज 3 खाना बनाने वाले लोग हैं और वहाँ पर हमारे मेहमान सारे बैठे हुए हैं। लेडीज़ हमारी एक साइड पे यहाँ पर मेरे साथ बैठे। चलो जी ओ डब्बे जी। जल्दी करो जल्दी, लूण। चार गिलास चावल, पानी कितना लाना है? 1.25 किलो। हाँ इतनी कर ला, 3 हो गए, 6 लाने। 4 नहीं नहीं, ਉਹ ਲਾਈਟ ਬਾਲ ਵੱਡੀ, ਮੈਨੂੰ याद ही नहीं भी लाइट भी बालनी। चमचा ला मैं लानी है। 4 बंदे चावल पका रहे हैं, 3 अल्लाह खैर करे। ना तो सो ना इंदा ही लाना है, सही पक्का नहीं है, गलत। सोफिया ने बनाए ने, अच्छे बन गए तो मैं बनाए ने। अक्सर ऐसे ही होता है, 2 लोग चीज़ बनाए ना तो सही बन जाए तो जो दूसरा होता है ना वो कहता है मैंने बनाई है, अगर सही ना बने तो बनाने वाले को कहते हैं इसने बनाई। तो आज ऐसा ही होगा, सही बन गए तो मैंने बनाया, सही ना बने तो इसने बनाए। मेरी भतीजी बना रही है चावल। कड़ा नहीं है जड़ा